एहसान फरामोश, बेवकूफ़, जाहिल और मैं क्या क्या इनको खिताब दूँ, जिन्होंने अपने मरे हुए बाप की लाज नहीं रखी, ये वो औरतें हैं जिनको अपने घर के जितने भी मर्द हैं, चाहे वो इनके भाई हैं, चाहे इनके शोहर हैं, चाहे इनके बाप हैं, चाहे इनके बेटे हैं, उन सब को ये अपने उँगलियों के इशारों पर नचाना चाहती हैं। और जो इनकी उँगलियों के इशारों पर नाचेंगे उनके साथ तो ये रह सकती हैं। बाकी जो इनके इशारों पर नहीं नाचते उनको फिर ये टाटा बाय बाय कर देती हैं। तो मुझे कल क्योंकि टॉपिक और थे, लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मरियम की अम्मा इतनी मतलब सेल्फ़िश औरत निकलेंगी कि जिस बंदे के साथ उन्होंने अपनी एक 40-45 साल की उम्र गुजारी, शादीशुदा लाइफ गुजारी, उस बंदे को वो सोशल मीडिया पर बैठ के ज़ालिम करार देंगी, सख्त तबीयत के करार देंगी। सख्त तबीयत क्या थी उनकी, ये मैं आज आपको बताऊंगी। और वो कौन सी सख्तियाँ थीं जो वो इन पे करते थे, और जैसे ही वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो वो सारी सख्तियाँ ख़त्म हो गई। और उन सख्तियों के ख़त्म होने के बाद क्या क्या इन लोगों ने तमाशे किए, ठीक है, क्या क्या मैं कहूँ ना कि आंधियाँ तूफ़ान आए, उस पर भी बात होगी। और कल इतने कोई गंदे कमेंट्स किए गए हैं खान फैमिली के चैनल पर, इतने कोई गंदे कमेंट्स किए गए हैं। लेकिन जब मैंने मरियम की वीडियो देखी ना, तो मैंने कहा जो सगे बाप की सगी नहीं है, जो सगे बाप की सगी नहीं है, वो शोर की क्या सगी होगी। ये औरत कभी भी वफ़ा नहीं करेगी, बेशक ये सुलह हो भी जाए ना, इन औरतों में वफ़ा है ही नहीं। ये औरतें, अगर इनकी बहन एक घर बना के बैठी है ना, तो वो भी सिर्फ घर चल रहा है क्योंकि वो मर्द जो है ना गुलाम है उसका, ठीक है। उन पे भी आज बात होगी कि वो दो भाई जो उमैर के हैं, वो तो इकट्ठे रह रहे हैं पेरेंट्स के साथ। एक ही फितना इनमें था, वो थी आमना जो अपने शोर को लेके अलग हो गई। और अलग जब वो हुई तो उसके मतलब शोर ने जब कहना माना आमना का, तो उसको इनाम में क्या दिया आमना ने, आयशा ने, मरियम की माँ ने, उसको इनाम में क्या मिला, ये सारी बातें होंगी। और जो लोग कह रहे हैं ना मरियम बेचारी, मरियम ये, आप लोग ये देखें कि वो क्या ट्रेंड सेट कर रही है। वो हमारी बच्चियों के लिए क्या ट्रेंड सेट कर रही है कि भाई जाओ, और 15 दिन में ही रिजल्ट निकल आया कि भाई घर में क्या मसला है कि भाई या तो अलग रहो या मुझे इस रिश्ते को रखना ही नहीं है। ये ट्रेंड सेट कर रही है वो हमारी बच्चियों के लिए। आप लोग सीरियस नहीं हो रहे, आप लोग पता नहीं उसको किस चीज़ की हमदर्दियाँ दे रहे हो। इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे खान फैमिली के आज का जो वीडियो था उस पर, उसमें मैंने जो उनका बिहेवियर देखा, और जो लोग ये कह रहे थे कि हसन पागल है, हसन नॉर्मल है, हसन ये है, हसन वो है, तो उनको मैं याद दिलाऊंगी जो मरियम साहिबा ने आशा के साथ वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने हसन खान साहब का फेस रिवील किया था। तो हसन खान साहब को शाहरुख खान बनाकर किसने पेश किया, ठीक है, हमने तो नहीं किया ना, हसन की फैमिली ने किया ना। हसन की फैमिली ने कभी आके कहा कि हसन बड़ा हीरो है, हसन बड़ा शानदार है, हसन बड़ा परफेक्ट है। उनके फैमिली के मुंह से तो मैंने आज तक हसन के बारे में कोई ऐसी बात नहीं सुनी। हाँ, उसकी अम्मा ने ये ज़रूर कहा था कि मेरा बेटा अपनी बीवी का ताबेदार बन के रहेगा, ठीक है। और शायद वो उनको पहले से ही पता था कि इस घर की औरतें ताबेदार मर्दों के साथ ही ज़िंदगी गुजारती हैं। तो कहीं ना कहीं तो जारी बात है, औरत औरत को देख के तो समझ जाती है कि ये किस किस्म की औरतें हैं। तो टॉपिक बहुत सारे हैं, अगर कोई रह जाए तो माजरत चाहूँगी, लेकिन इस पर मैं तफसील से बात करूँगी। बहुत सारे इंस्टा पे मैसेजेस आए हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की मेरी बहनें अपनी राय का इजहार कर रही हैं, ठीक है। तो उनकी भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि वो भी अपनी जगह पे ठीक हैं, उस पर भी बात करते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि भाई जितने इन्फ्लुएंसर्स खामोश थे ना, मतलब बेहिस और बेशरम, जिन्होंने जंग के दौरान एक लफ्ज़ नहीं बोला सिर्फ अपने चैनल्स के लिए, लेकिन जैसे ही वो खुशखबरी मिली कि भाई स्टॉप हो गई है जंग, ठीक है, तो सारे ही आगे सलूट पेश करने। तो फिर क्या फ़ायदा जब तुम लोगों की तो मिसाल वैसी है कि भाई सिपाही जो हैं वो मैदान जंग में लड़ लड़ के गाजी बन के लौटे हैं, और क्रेडिट तुम लोग ले जाओ आके। तो इन्होंने वो काम किया है, लास्ट में आके खराज तहसीन पेश करके तुम लोगों ने क्या कमाल किया। वो चाहे आसफा फैमिली हो, वो सारे हैं, बिलाल हो, और ये पलवशा हो, बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो फिर बिल में से चूहों की तरह निकल के आए और बड़के और फड़के मारी। तो इसका अब कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है जी। तो अब आप मुझे ये बताएं कि मरियम के अंदर अगर गैरत होती, मरियम के अंदर शर्म होती, मरियम की कोई अक्लमंद लड़की, चाहे वो अपनी मर्जी से मैके आई हुई हो नाराज़ होके, चाहे वो ससुराल वालों के जुल्म सितम से तंग आके आई हुई हो, किसी भी वजह से आई हुई हो, ठीक है, किसी भी वजह से लड़की नाराज़ होकर अपने मैके में बैठी हो, तो वो क्या इस तरह की वीडियोस बनाती है जिस तरह की मरियम बना रही है। तो आप, ये इतनी ढीठ और बेशरम औरतें हैं, ये ऐसी औरतें हैं, ये चाहती हैं कि भाई हमें फुल आज़ादी, हमें वो आज़ादी मिले जिसमें हमें कोई रोक टोक ना हो, ठीक है।
उस बंदी को तो फील ही नहीं हो रहा कि वो अम्मा के घर नाराज़ हो के आई हुई है, या उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अभी 8-10 दिन पहले उसकी शादी हुई है जिसमें अच्छा खासा खर्चा हुआ है। यार लोग इतना ही सोच लेते हैं कि लोग मतलब चलें, परवाह तो नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ तो होता है ना, कुछ तो इंसान के अंदर खौफ होता है, खौफ खुदा होता है, दुनियादारी का खौफ होता है, बहुत सारी चीज़ों का। सोशल मीडिया पे हम काम करते हैं, लोग हमारे फॉलोअर्स क्या सोचेंगे हमारे बारे में, लेकिन इस तरह की ढीठ लिचड़ कम ज़र्फ कम अकल मतलब कि पागल लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। और मैं तो ये कहूँगी कि इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं हुई, उस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हुई है जिसको ऐसी बेहिस बेअक्ल लड़की से जिसने निकाह किया है। जिस लड़की को ये समझ नहीं आ रही कि मैं सोशल मीडिया पे बैठ के अपने ही मरे हुए बाप की बुराई कर रही हूँ कि वो जी अब्बू के साथ ज़िंदगी गुजारी मेरी अम्मी ने, मेरे अब्बू बड़े सख्त थे और अम्मा जी आपके शोहर जी बड़े सख्त थे, लेकिन अब तो आपकी हुकूमत है, अब तो आप अपनी बेटियों को अपने हिसाब से दामाद लेके दे रही हैं, और जो आपके हिसाब से नहीं है उनकी आप तलाक़ें करवा रही हैं, उनको आपने घर बिठाया हुआ है। एक को वैसे आपने पक्का पक्का घर बिठाया हुआ है, उसको तो आप कहती हैं वो तो शादी करना ही नहीं चाहती। तो अब आप ठीक है, जब आपके हस्बैंड ज़िंदा थे, अगर ये मरियम के अब्बू ज़िंदा होते तो आपको लगता है कि मरियम यूँ आ जाती 15 दिन के बाद, जो इनको सर से दुपट्टा नहीं उतारने देते थे। सख्तियाँ क्या थी उनकी, आप बताएं ना मुझे, उनकी सख्तियाँ क्या थी? सख्तियाँ यही थी ना कि अपने इज़्ज़त का ख्याल रखना है, ठीक है, इस तरह के काम नहीं करने जिससे हमारी इज़्ज़त पे आँच आए, यही थी ना। और वो क्या इनको खाना पीना नहीं देते थे क्या? उन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा नहीं किया, अकल शऊर नहीं सिखाया? तो ये मुझे कहीं से भी नॉर्मल नहीं लगती। आप लोग जो कह रहे हैं ना कि हसन पागल, हसन बिल्कुल ठीक है, हसन बिल्कुल ठीक है। हसन का फैमिली बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मैं उनकी फैमिली को देख रही हूँ, वो अपने मसले मसाइल बड़े अच्छे तरीके से हल करते हैं और एक दूसरे से। अब देखें जैसे चची ने रिश्ता करवाया, कोई और होता तो मतलब कोई और भाभी होती, ये हसन की फूफियों ने करवाया ना, इसकी चाची थी, हसन की फूफो थी, तो हसन की माँ की नंद हुई, तो अब वो सारा मलबा नंद पे डाल देती कि भाई नंद मेरी ने रिश्ता करवाया और लड़की ने तो हमें 15 दिन में ना कुछ चने चबवा दिए। और वो क्या करती कि अपनी नंद के ऊपर सारा मलबा डालती और इससे नाराज़ हो जाती, और हसन भी अपनी फूफियों से नाराज़ हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आज भी उनकी वीडियो में जो बातें मैंने नोट की सुनी, उससे मुझे यही लगा कि धोखा उनको हुआ है, इनको कोई धोखा नहीं हुआ। ये खामोश होकर क्यों बैठी हैं? ये जो हमारी पंजाबी में एक कहावत होती है ना, वो गांव में लोग कहते थे, भोग पे सूरत मतलब पूरा, ठीक है, वो बेचारे भोंक रहे हैं, वो लोग बेचारे अपनी वो बता रहे हैं सबको, और ये इनका मतलब पूरा हो गया है। इसको सिर्फ शादी की चाह थी, शादी की इसने वो चंद चढ़ा लिया दुल्हन बन के, इसको दुल्हन बनने का शौक था, इसको मेहंदियाँ लगाने का शौक था, इसको मायूं बैठने का शौक था, वलीमा करने का और डेटिंग, वो इसने सारा कुछ कर लिया। ठीक है, ये जैसे एक मूवी बनाते हैं ना, मूवी, वो मूवी इसने बना ली, तो बस अब आगे ज़रूरत नहीं है जिस शोर की, बस इसको इतना ही शौक था मैं जिस शोर के साथ डेटिंग पे चली जाऊँ, तो वो तो हो गया। तो जो सगे भाइयों की नहीं है, ये सगे भाइयों की नहीं है। जब भाई बिलाल इनकी चमचागिरी करता रहा, इनकी ख्वाहिशें पूरी करता रहा, इनके साथ आउटिंग वीडियोस और सारा कुछ वो होता रहा, इनकी चैनल्स कुछ चलते रहे, एडिटिंग करके वीडियोस वो इनको लगा के देता रहा, इनके चैनल हैंडल। अब क्योंकि आशा का चैनल भी वही चला रहा था, मुमना का भी वही, मुमना आशा वाला वो वही चला रहा था, किचन विद आमना भी वही चला रहा था, तो ये तो वेली थी, इनके ऊपर तो कोई बर्डन ही नहीं था, ये सारे काम वो करता था, शूटिंग वो करता था, सारा कुछ वो इनके साथ करवाता था। फिर जब उसका अपना लाइफ शुरू हुई अपनी बीवी के साथ, तो जाहिर बात है उसकी बीवी वो कोई भाग के तो नहीं आई थी ना, शादी करके लाई थी ना, तो इनके फ़राइज़ में ये चीज़ शामिल नहीं थी कि उसका ख्याल रखें, या शोहर जो है अपनी बीवी के हकूक़ पूरे करे। खुद तो अपने शोहरों को कहती हैं कि 15 दिन बाद ही अलग हो जाओ, तो जब उसने अपने जोजा के हकूक़ पूरे शुरू किए ना पूरे करना, तो इनके क्या कहते हैं ना, तन बदन में आग लग गई। आमना भी मैडम जो है वो तो अपने शोर को अपनी इशारों पर चलाती नचाती, लेकिन जब इधर आती तो उसका दिल होता था कि मेरा भाई जो है वो मेरी भाभी की न माने, हमारी बात माने, हमारे जैसे हम पहले रहते थे वैसे रहे, और समीना एक कोने में ला के पड़ी रही। तो समीना के साथ भी इन्होंने क्या किया, तलाक तक दिलवाने की उसको कोशिश की, डाइवोर्स तक बात पहुंची। और जिन दिनों में इनका अब्बा बीमार था, उस टाइम ये फसादी उमैर जो है उसका घर में दाखिला बंद था। क्यों? क्योंकि ये आमना और उमैर फसादी हैं, सबसे ज़्यादा यही फसाद घर में डालते थे, और इनका पूरा दिल था कि उमैर का बिलाल का घर ना बसे, बिलाल का घर उजड़ जाए, बिलाल जो है वो समीना को तलाक दे दे। समीना बेचारी घर में वो माँ के घर चली गई नाराज़ होकर, इनका अब्बा मरा है तो उसके बाद वो आई है बेचारी, प्रेग्नेंट हो गई थी। अगर वो प्रेग्नेंट ना होती तो क्या पता ये किस हद तक चली जाती। वो तो बिलाल में थोड़ी अकल थी, शऊर था थोड़ा, उसको था कि भाई मैंने उससे कुछ वादे किए हुए हैं, मैंने अपने वादे नहीं तोड़ने, फिर वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो उसको ले आया। इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप लोग जो कहते हैं कि उसके घर में, मरियम के घर में नंद बैठी है, तो ये नहीं बैठी हुई 2 नंदें,
और ये नंदे भी कैसी हैं, घर उजाड़ने वाली नंदे। वो तो बैठी है भाई, उसका शोर कमाता है, उसका जो हसन की बहन है उसका शोर कमाता है, वो अच्छा खासा अपने बच्चों का खर्चा खुद उठाती है। और दूसरी बात ये, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि वो भांजे नहीं है, भांजे हैं, आप उसके इंस्टा पे जाके देखें, उसने अपने भांजे भाइयों के साथ बहुत सारे स्टेटस लगाए हुए हैं, तो उधर से आपको वो वीडियोस देख के समझ आ जाएगी वो उसके भांजी और भांजा ही हैं। तो एक आप उस पर ये तोहमत लगा रहे हैं कि वो बच्चे उसके हैं, हालांकि वो 100 दफ़ा बता चुका है कि वो बच्चे जो है मेरी बहन के हैं। तो क्या अजीब बात है कि अगर बहन का शोहर जो है वो बाहर होता है, तो वो अगर माँ के घर वो अकेली नहीं रह सकती, चलें ससुराल में हो सकता है जो सारे सेपरेट हों, बाकी उसके देवर जेठ अपने अपने घरों में हों, तो वो बेचारी कहाँ जाए फिर, अकेली तो 2 बच्चों के साथ, छोटों के साथ नहीं रह सकती। तो उसका शोर उसका नान नफ़का पूरा कर रहा है और वो हिफाजत के लिए अपनी माँ के घर में रह रही है, तो इसमें क्या अजीब बात है। और दूसरी बात ये कि उस फैमिली में मुझे कोई कमियां नज़र नहीं आई, वो फैमिली मुझे ऐसी लगी जो एक दूसरे के ऐबों को छुपाती है। ठीक है, उन्होंने कभी किसी के ऐब उछाले नहीं है अपने ख़ानदान वालों के, ना उन्होंने कभी हसन के बारे में कोई गलत बात की, ना ही कभी अपनी फैमिली मेम्बर के किसी भी बंदे के बारे में उन्होंने गलत बात की, चाहे वो टेढ़े हैं, नीले हैं, पीले हैं, काले हैं, चिबे डिंगे जैसे भी हैं। ठीक है, लेकिन ये लोग सियासी, एक दूसरे के घर उजाड़ने वाले, एक एक व्यूज़ पे एक दूसरे को क्या कहते हैं, एक दूसरे से जलने वाले और एक दूसरे के खिलाफ चालें चलने वाले, और कभी एक दूसरे को कभी भाइयों को खुसरा बुलवाती हैं, कभी उनको साइको कहती है। आशा अपने अली भाई को कह रही थी वो साइको है, अली उसको कह रहा था ये पागल है, और मरियम जो है वो गुस्से वाली है, ये ऐसी है वो वैसी है। बस एक आमना ही पीरनी है, सही सोनू सिस्टर ने नाम रखा हुआ है, एक आमना ही इस घर में पीरनी है। माँ है तो वो अभी मरे हुए शोर को बदनाम कर रही है सोशल मीडिया पे बैठ के। ठीक है, बिलाल बेटा जो एक जान नहीं देता, उसका कभी उसने तारीफ़ के 2 बोल नहीं बोले, ऐसी वो बेशरम माँ है जिसके अंदर शर्म नहीं है, जिस बेटे की वजह से आज वो एक अच्छी छत के नीचे सर छुपा के इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही हैं। उसको सिर्फ उमैर होता है, उमैर हमारे मसले हल करता है। उमैर तुम्हारे मसले हल नहीं करता, उमैर तुम्हारी बेटी जो कहती है ना उसके इशारों पर चलता है, इसलिए तुम्हें अच्छा लगता है जी। कोई लालच नहीं है हसन फैमिली को, कोई धोखा नहीं हुआ मरियम के साथ। धोखा अगर हुआ है तो वो हसन लोगों के साथ हुआ है, और जो नेकी वो उसकी दोस्त ने, असल की फुप्पो ने की है, वो उसकी गले की हड्डी बन गई है। और मरियम इतनी बेशरम है कि अगर तुम्हें मसला है भी, चलो कोई भी मसला है, कोई भी मसला है, कोई छुपी हुई और भी अंदर खाने बात है, चले कोई हो सकता है कि कोई ऐसा मसला हो जो हमें ना पता हो या अभी तक वो किसी को बताना ना चाहती हो, तो उससे तो बात वो कर सकती है ना, जिसको उसने ब्लॉक किया है शायदा को, उसको एतमाद में लेके उसको बोलती कि ये शायदा मसला है, तो मैं शायद इस रिश्ते को आगे ना चला पाऊँ। ये कोई तरीका है कि घर से गई है बहन का पूछने और वहाँ पे बैठ गई है, और वहीं से उनको सोशल मीडिया के ज़रिए पता चल रहा है कि जी वो तो नाराज़ होके गई हुई है। ससुराल वालों को पता ही नहीं है नाराज़ होके गई हुई है। हाँ, शोहर को ज़रूर पता होगा क्योंकि उसने मुतालबा चुकी है अलग घर का, तो शोहर के साथ तो छोटी मोटी बहस हुई होगी, लेकिन शायद हसन ने किसी को ये बात ना बताई हो। अब जब बात सोशल मीडिया पे हुई, सब ने ये देखा कि मरियम जो उजड़ी पुजड़ी हुई आई है, इसकी तो हालत ही कोई नहीं है, इसके साथ तो बड़ा जुल्म हुआ है, ये तो बड़ी बेचारी है, ये है वो है। तो फिर जब लोगों ने उनसे पूछा, मैंने भी पूछा था वीडियो बना के कि भाई आप बताएं कि भाई मरियम के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो इतनी कह रही है कि मेरा ये, मैं बीमार हूँ, वो ये वैसे, वो क्यों उजड़ी उजड़ी लग रही है, और क्यों नहीं उसने हसन का जिक्र किया अपने शोर के बारे में। तो फिर उन्होंने तो बात करनी थी ना, जब हमने खुद उनसे पूछा था तो फिर उन्होंने क्या बुराई की है मरियम की। आप कह रहे हैं मरियम की बुराई की है, उन्होंने तो कोई मरियम की बुराई नहीं की है। उन्होंने तो यही कहा है कि मरियम अलग घर का मुतालबा कर रही है, और अभी बहुत कम दिन हुए हैं, और इतने 15 दिनों में कौन सी लड़की है जो अलग घर का मुतालबा करती है। लेकिन दूसरी तरफ से मरियम साहिबा अपने शोहर के बारे में जो कमेंट्स में उसको गालियां दी जा रही हैं, कोई भी औरत, गैरतमंद औरत ये चीज़ बर्दाश्त करती है जिसको अपने शोहर से ज़रा सी भी मोहब्बत होगी। अभी मैं मिसाल देती हूँ आपको मोमना की। मोमना और अली ने जो Q&A वीडियो बनाई थी, उसमें मोमना और अली जब हंसे थे कि आंटी जो हैं वो जब उन्होंने कहा कि मैं बस टाइम आने वाला है, मैं भी इस दुनिया से रुखसत होने वाली हूँ, तो अली और मोमना हंसे। तो इस पर अली को बहुत ज़्यादा लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया। तो मोमना जो आज तक इतने इतने गंदे कमेंट्स मोमना को किए जाते हैं ना, मोमना को पता नहीं क्या कुछ बोला जाता है, मोमना की माँ को पता नहीं क्या कुछ बोला जाता है, चलाक माँ, आसफा की बेटी, ये वो शातिर वो ये, आज तक उसने आके अपने दिफा में कभी कोई बात नहीं की। लेकिन जब उसके हस्बैंड पे बात आई तो उसको तकलीफ़ हुई, उसको भी बुरा लगा, और उसने आके एक कमेंट पिन किया कि खुदा का वास्ता है अली को बुरा भला मत कहें। अली जो है ना वो, आप लोग शायद समझे नहीं, वो इसलिए नहीं हंस रहे थे। ठीक है, तो मतलब कि यार वो अपने शोर को क्लियर कर रही है, उसको तकलीफ़ हो रही है कि मेरे शोर को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिसको लोग गालियाँ भी देते हैं और वो उन गालियों का भी जवाब नहीं देती, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए वो सामने आई। आप लोग कहते हैं ना कि इन्होंने इज्जत नहीं रखी मरियम की, तो मरियम लोग का आप किसकी इज्जत रखते हैं?
बताएं ना मुझे। जब जिसको गंदा करना हो ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाती हैं सारी बहनें, वीडियो बनाती हैं आके, क्यू एन ए वीडियो में आके बैठ के लोगों के कमेंट्स के जवाब देती हैं। और क्या ये अपने रिश्तों को की तजलील नहीं करती वहाँ पे आके? क्या कब लाज रखी है इन्होंने अपने रिश्तों की? बताएं ना मुझे। बिलाल के साथ जो पिक्चर्स लगा रही है बार बार, क्या समीना इसकी सौतन बन के आई थी? ये आयशा की, जो हर वक्त ये यही रोना रोती रहती है कि बिलाल मुझसे छीन के लेगी, बिलाल ब्याह के नहीं लाई थी उसको। खुद तो ये ऐसी नंदे हैं। और वो जो आमना बीबी पीरनी है, सही नाम रखा है मेरी सोनू सिस्टर ने, पीरनी। ये पीरनी के इशारों पे सारा कुछ होता है इस घर में, जो भी होता है। पीरनी मैडम जो हैं, जब ब्याह के गई तो उसके उस घर में पहले से 2 अदद बहुएँ थी। वो 2 अदद बहुएँ बड़े अच्छे से रह रही हैं, अभी भी रह रही हैं। और वो 2 भाई बड़े अच्छे से रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं। और अल्लाह ने उनको अगर बहुत ज़्यादा नहीं ना दिया तो इतना दिया हुआ है कि वो अपना एक अलग छोटा छोटा पोर्शन लेके अपनी फैमिली को सेपरेट रख सकते हैं। लेकिन वो इकट्ठे रहने में ही खुश हैं, वो बड़ी हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इकट्ठे रहने में। लेकिन ये मुहतरमा तो 1 महीना भी ना चली। मरियम ने भी तो वही करना था ना जो बड़ी बीबी ने अपनी बहन के लिए एक ट्रेंड सेट किया हुआ था। ठीक है, तो ये तो फिर होगी ना अलग। और उसको इनाम ये मिला उमैर को बीवी के इशारों पे नाचने का कि अब इनके घर के सारे फैसले उमैर साहब करते हैं। अपने घर के फैसले तो उसको कोई करने नहीं देता क्योंकि बड़े भाई हैं। और ये दौरान मुरीद जो है सिर्फ बीवी का गुलाम है, तो उस घर में तो इसकी कोई इज्जत वैल्यू है नहीं। तो ये अपनी इज्जत और वैल्यू अपने ससुराल में बनाता है। यहाँ कभी ये बाप बन जाता है, कभी ये कुछ बन जाता है, कभी ये कुछ बन जाता है। तो ये तो इन लोगों की असलियत है। और वो हसन फैमिली अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों का, बहनों का। अब ये जो हसन के चाचू हैं, ये अपनी बहनों का कितना ख्याल करते हैं। आप करें क्या, क्यों ना करें भाई? बिलाल नहीं करता, अली नहीं करता था, बिलाल ने नहीं किया बहनों का ख्याल। लेकिन बहनों ने खुद उनको इस नौबत तक पहुंचाया कि वो अपनी बीवी को लेके अलग होने पर मजबूर हो गया। अगर प्यार मोहब्बत से रहती तो समीना लोगों ने अभी हाल ही में वीडियो में बताया कि हमारा जर्मनी शिफ्ट होने का कोई इरादा नहीं था। मैंने बिलाल ने मुझसे ये कहा था कि मैं जर्मनी कभी भी नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ, पाकिस्तान में ही रहना है हमने शादी के बाद। और समीना मान गई थी। तो जो लोग भी मरियम की साइड ले रहे हैं ना, आप लोग ये इस चीज़ को सीरियस लें। मुझे दुश्मनी ना मरियम से है, जितनी मरियम के लिए मैंने दुआएं की है ना शायद ही किसी ने की हो। मरियम ये ट्रेंड सेट कर रही है कि 15 दिन शादी करो, ठीक है, दुल्हन बनो, अच्छे अच्छे मेकअप करवाओ, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनो, अच्छा अच्छा फ़ोटो शूट करवाओ। और फिर अगर तुम्हारा ससुराल में दिल ना लगे, अगर तुम्हें लगे कि ये ससुराल वाले जो हैं मेरे लायक नहीं है, या यहाँ मेरे काबिल नहीं है, या मेरा दिल नहीं लग रहा, ठीक है। अब जो बच्चे जब तालीम हासिल करने के लिए हॉस्टल्स में जाते हैं, उनका दिल नहीं लग रहा होता ना, फिर भी वो रहते हैं ना, रहते हैं। क्यों? उनको पता होता है हमारा फ्यूचर है, हमने अपना फ्यूचर बनाना है। तो इसने तो एक निकाहनामे पे साइन किया। क्या निकाहनामे पे जो एक औरत साइन करती है, उस निकाह की इतनी वैल्यू रह गई है, इतनी वक़्त रह गई है कोई मतलब कि आप अल्लाह के बनाए हुए कानून की तजलील कर रहे हो ना, कि आप 15 दिन में नतीजा निकाल लिया कि मैंने अलग होना है। बस जी, नहीं दिल लग रहा तो ठीक है, इस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। ये ट्रेंड सेट कर रही है आपकी बेटियों के लिए मरियम मैडम। कल को आपकी बेटियां भी यही करेंगी और फिर आप कहेंगे कि भाई क्यों इस तरह। तो वो कहेगी भाई अगर मरियम कर सकती है, दूसरी शादी, बूढ़ी औरत है वो, उसको शोर पसंद नहीं आया ससुराल, तो उसने भी तो तलाक ले ली थी। हम तो फिर जवान हैं, खूबसूरत हैं, हमारे पास तो तालीम है, तो अगर हम कर रही हैं तो क्या गलत है? ये ट्रेंड सेट कर रही है ये तो आपकी मरियम। और दूसरी ने क्या ट्रेंड सेट किया है? शादी करूँगी तो बूढ़ी हो जाऊँगी। तीसरी ने क्या ट्रेंड सेट किया है? अलग रखोगे तो ज़िंदगी गुजारूंगी तुम्हारे साथ, अलग नहीं रहोगे माँ बाप को से तो मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। तो वो बीवी के इशारों पे नाच रहे हैं। तो पागल ये हैं। हसन फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक है, उनका दिमाग बिल्कुल परफेक्ट है। अगर वो लालची होते ना तो वो इस रिश्ते को हर सूरत निभाते। मैंने उनमें कोई लालच नहीं देखा जी, ठीक है। हाँ, वो थोड़े शक्ल सूरत के बेचारे माड़े हैं। वो एक तो ये कौन सी हसीन परियाँ हैं, ये कौन सी जवान दोशीज़ा थी? बताएं ना मुझे। कमी हर इंसान में होती है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, सही है। तो ऐप भी हर इंसान में होते हैं। शक्ल सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बनाने वाली है। तो मजाक में तो मैं भी उनको तंग करती हूँ कि ये कौन से खान है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि अल्लाह माफ़ करे मैं कुछ सीरियस हूँ। वो तो एक फ़नी वीडियो होती है। तो मैं तो बिल्कुल भी मरियम का साथ नहीं दूंगी इस मामले में। हम भी बेटियों वाले हैं, कल को हमारी बेटियाँ हमारे सामने इसी तरह खड़ी हों कि भाई नहीं जी हमने तो 15 दिन बाद तलाक़ें लेनी है। तो ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है जी। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप जिसको मर्ज़ी सपोर्ट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।